नमस्कार, मैं हूं छाया गनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक कर लेते हैं आज की खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश अयोध्या में कड़ी सुरक्षा और रूट मार्च के साथ अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी मनाने की तैयारी है। 1992 में एक हिंदू भीड़ ने मस्जिद को नष्ट कर दिया था और उस स्थान पर राम मंदिर बनाने की मांग की, जिसके कारण पूरे भारत और उप महाद्वीप में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई और कानूनी राजनीतिक तनाव जारी रहा, जिससे वर्षगांठ संभावित संघर्ष का केंद्र बन गई। इसलिए अशांति को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की उपस्थिति और प्रतिबंध लगाए गए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी लखनऊ कफ सिरफ मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये मेरे वर्षों के अनुभव में आया है कि इस घोटाले का जालकार शोरूम से जुड़ा हुआ है। शोरूम के मालिक घोटाले में शामिल व्यक्ति के नाम साझा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे निराशाजनक बात यह है कि बुलडोजर कहां है? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई है या उसका चालक भाग गया है? देखिए जरा ये वीडियो। वो गाड़ियां ली गई हैं, वो शोरूम वाले अब आपको बता ही नहीं रहे हैं कि गाड़ियां किसके नाम पर हैं। मान लीजिए लखनऊ शोरूम से गाड़ियां उठी हैं, जौनपुर के शोरूम से गाड़ियां उठी हैं, बनारस के शोरूम से गाड़ियां उठी हैं। अगर आप शोरूम में जाकर के जानकारी मांगेंगे तो आपको जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। सुना है इस कारोबार और इस करप्शन से जो पैसा शामिल हुआ है, पैसा मिला है, उससे बड़े बड़े लोगों को गाड़ियां पहुंचाई गई हैं, आर्मर्ड कार्स भी ली गई हैं। तो अगर उन्हें इतना ही भरोसा है तो भारत में आकर के, लखनऊ में आकर के, और चिंता का इससे ज्यादा सवाल यह है कि जो बुलडोजर न्याय देता था, बुलडोजर कहाँ है? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़ करके भाग गया? अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। इंडिगो दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा एयरलाइन का परिचालन सामान्य हो रहा है, यानी कि इंडिगो की सभी घरेलू उड़ानों के रद्द होने और देरी का सिलसिला शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा। इस समस्या से हजारों यात्री प्रभावित हुए, जो लंबी देरी और बढ़ती यात्रा लागत से चिंतित हैं। शुक्रवार को एयरलाइन ने इस बड़े संकट के लिए माफी मांगी और आश्वासन दिया कि सभी रद्द उड़ानों का पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये व्यवधान मुख्य रूप से पायलट्स की कमी के कारण हुआ, जिसकी योजनागत कमियों के कारण उम्मीद नहीं थी, और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। 400 से ज्यादा विमानों के बेड़े के साथ प्रतिदिन 2300 से ज्यादा उड़ानें संचालित करने वाली इंडिगो की समय पालन क्षमता में भारी गिरावट आई है और परिचालन व्यवधान कई दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। इंडिगो ने शनिवार को यानी आज दिल्ली और मुंबई से 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। वहीं बात करें जयपुर राजस्थान की, तो राजस्थान में इंडिगो एयरलाइंस की देशव्यापी उड़ान बाधित। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स के संचालन में लगातार गड़बड़ी के चलते यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई यात्रियों के बैग और लगेज लापता हो गए हैं, जिसके लिए वे लगातार शिकायत कर रहे हैं। जयपुर ही नहीं बल्कि जोधपुर और जैसलमेर एयरपोर्ट पर भी सुबह से उड़ानें देरी से चल रही हैं या कैंसिल हो रही हैं। कुछ मिलाकर या पिछले 4 दिनों में इंडिगो की 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिसका असर देश भर की एयरपोर्ट पर दिखने को मिला है और देखने को मिला है। जयपुर हवाई अड्डे पर यात्री फंसे हैं और रिएक्शंस भी सामने आए हैं। एक नजर इस रिएक्शन पर डाल लेते हैं। All those things are there. They said they are not providing any accommodation here over here, so we are facing that problem, the accommodation thing. What is your name? I am Martin from Chennai. अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड बागेश्वर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्राम गृह में विभिन्न संगठनों और संघों से पदाधिकारियों के साथ बैठक और बातचीत की और बताया जा रहा है कि सीएम धामी भाजपा कार्यालय बागेश्वर में पदाधिकारियों से संवाद करेंगे, जिसका समय 3 से 3:30 बजे तक निर्धारित था। शाम 4 बजे सीएम ने सभागार में जिला के विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव किया।
शहर के मुख्य इलाकों में वीआईपी मूवमेंट के चलते 2 दिनों तक हल्के, भारी और टैक्सी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। प्रशासन ने आम जन से अपील की है, साथ ही सभी वाहन चालकों को डाइवर्जन रूट का उपयोग करने की निर्देश की है और गुजारिश की है। उसी के साथ फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं छाया गनौलिया, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।